की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वसीयत जो नामा होते हैं तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वह किस तरीके से होते हैं। देखिए, वसीयत नामा जो तैयार करते हैं वह स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से और जो आशय या जिस उद्देश्य से वह वसीयतनामा बनाया जा रहा है उसको स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करना अति आवश्यक होता है। यह वसीयतनामा उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के अंतर्गत धारा 74 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी प्रकार का अनिश्चितता या स्पष्ट रूप से न लिखे जाने की वजह से जो वसीयतनामा होता है वह निरस्त किया जा सकता है, वह अमान्य माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति वसीयतनामा बनाते हैं तो उसकी आशय को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से लिखना अति आवश्यक होता है। वह जो वसीयतनामा होता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि इस अमुक व्यक्ति के माध्यम से इस अमुक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार उस पर्टिकुलर दूसरे जो उसकी पुत्र पौत्र जो भी है उसे दिया जा रहा है उसकी खुद की सहमति से। तो इस तरीके से पूर्ण जो है साक्ष्य के माध्यम से यह जो वसीयतनामा होता है उसको लिखा जाता है। यदि किसी भी कारणवश आपने उचित रूप से या उसकी जो मान्यता प्राप्त या जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स में जमा करना होता है इसकी जानकारी ना होने पर वकील के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से वसीयतनामा बनाया जा सकता है। उसमें जितने भी दस्तावेज लगते हैं, जितने भी गवाही उसमें लगाया जाता है, वह वकील के माध्यम से स्पष्ट रूप से वसीयतनामा तैयार किया जा सकता है। वकील जो है उस व्यक्ति को समझाते हैं कि आपको इस तरीके से आपने अपना पूर्ण जो संपत्ति है वह पूर्ण सहमति से अपने बेटे को दे रहे हैं। साथ ही साथ उसमें जो भी व्यक्ति गवाही के लिए चुना जाता है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। उस व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित है यह माना जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में यह जो है न्याय या निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है वसीयतनामा तैयार करते हैं। वसीयतनामा में जो व्यक्ति का उम्र होता है वह 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को वह संपत्ति का पूर्ण हकदार माना जाता है। यदि 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं और उसके नाम पे किसी भी प्रकार का जमीन जायदाद है तो उसको खरीदने या बेचने का अधिकार उस नाबालिग जो बच्चे होते हैं उसको नहीं होता है। जब तक उनका उम्र 18 वर्ष से अधिक न हो जाए तब तक वह ज़मीन को किसी भी प्रकार से क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वसीयतनामा जो है पूर्ण रूप से बनाया जाता है किसी भी व्यक्ति के नाम पे। तो आज के लिए बस इतना ही।